हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज़ है विज़न पॉइंट 0 2024, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम CBSE 2024 का। और आपको पता होगा 10:10 पर अल्टरनेट डेज में एक दिन साइंस की टॉपिक और एक दिन मैथ का टॉपिक, इस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रही हैं इस सीरीज़ में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th वालों के लिए। और मैथमेटिक्स का जो आपके पास में पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सीधे आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे। अगर आप लोग अभी चैनल पर पहली बार हैं और एटलीस्ट अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, 10:10 पर AM पर अल्टरनेट डे में, यानी एक दिन आपके पास में मैथ का एक लेक्चर आएगा, तो दूसरे दिन आपके पास में साइंस का एक लेक्चर आएगा स्पेशल फिजिक्स का, फिर तीसरे दिन आपका मैथ का लेक्चर आएगा, फिर चौथे दिन आपका साइंस का लेक्चर आएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि एक वीक में आपके पास में 3 रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी मैथ की, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं, और 3 रिकॉर्डेड वीडियो होंगी आपके पास में फिजिक्स की। जब फिजिक्स खत्म होगा तो केमिस्ट्री, फिर उसके बाद में बायोलॉजी, इसी तरीके से डिफरेंट टाइम में आएगा। और हमको ये कवर करना है, पूरा टारगेट हम बना के चलना है 2024 का जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें 98.98% प्लस मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भी इन्फॉर्मेशन चीज़ें जितनी भी आपको चाहिए हैं सब टेलीग्राम आपके पास में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक, और वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल को, जो कि टॉपर्स कोचिंग के नाम से होगा। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है, आपके पास में है बेटा पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर जो है आपके पास में वो है आपका रियल नंबर। इस रियल नंबर में हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर हम समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक्चुअली में क्या होती है, ज़रा आराम से और बहुत आराम से आप समझने की कोशिश करिएगा, तो पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो एटलीस्ट आप छोटा सा कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है। बेसिकली वो चीज़ आपको क्लियर कर दी जाएगी। और इसके अदर में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सारी ले सकते हैं। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि बेटा यहाँ पर दिया है कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ये सभी लोग जानते हैं कि रियल नंबर क्या कहलाते हैं। बेटा सीधी सी बात है कि रियल नंबर का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके रेशनल नंबर हैं और जितने भी आपके इरेशनल नंबर हैं, अगर हम सबको मिला दें तो वो बन जाता है बेसिकली रियल नंबर। रियल नंबर में आपका जैसे हो गया 3 हो गया, 4 डिजिट हो गया, √5 हो गया, 8/9 हो गया, एनी अदर और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जो आपके रियल नंबर में काउंट होंगे, ठीक है। द सेट ऑफ द रियल नंबर इज़ डिनोटेड बाई R। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। और दूसरी बात ये होती है कि हम इसे नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। एक हम ऐसे लाइन बनाते हैं तो इस लाइन पर हम रियल नंबर को ड्रा कर सकते हैं। ये आपका 0 पॉइंट होता है। बेसिकली अगर हम राइट जाते हैं, राइट वे में जाते हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, मतलब पॉजिटिव कोई भी नंबर लेंगे, और लेफ्ट वे में जाएंगे तो हमेशा हम नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं और काउंट करते हैं। तो एक लाइन पर ड्रा किया जा सकता है कोई भी रियल नंबर को, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो बेसिकली हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। यहाँ पर हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में ये समझना है, एक्चुअली में ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है ज़रा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर एक्चुअली में होने क्या वाला है, जो हमारे पास में रियल नंबर है, एक्चुअली में इस रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है एक हो गया आपका रेशनल नंबर एंड सेकंड हो गया आपका इरेशनल नंबर। एक्चुअली में जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है वो एक्चुअली में है क्या, देखिए अभी हम आपको बताते हैं। रेशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है फ्रैक्शनल और एक होता है इंटीजर, ठीक है। फ्रैक्शनल में आपका आ जाता है, जैसे मान लीजिए 3/5 है, ये फ्रैक्शनल हो गया, 1/2 है, ये फ्रैक्शनल हो गया, या 5/3 है, ये सब फ्रैक्शनल नंबर हो गए। तो ये सब फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। और इंटीजर में आपका कौन सा आ जाता है, जैसे काउंटेबल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 इस तरीके का हो गया,
या फिर 0 हो गया, या फिर -1, -2, -3, इस तरीके के जो नंबर्स होंगे आपके पास में वो इंटीजर्स नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है। सो रियल पार्ट को फाइनली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रेशनल नंबर एंड एक इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट आपके पास में आया फ्रैक्शन का और दूसरा पार्ट आपके पास में आया इंटीजर का। इंटीजर में कोई भी डेसिमल फिलहाल नहीं होता है। ठीक है, इंटीजर में कोई भी डेसिमल नहीं होगा, बट इसमें ऑफिशियली डेसिमल तो होगा ही। भाई 3/5 को आप अगर लिखेंगे तो 0.6 लिखेंगे, 1/2 को अगर आप लिखेंगे तो 0.5 लिखेंगे, 5/3 को अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से आप 2 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, 2.66 इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं आपके पास में। ठीक है, अब ज़रा अगर हम बात को समझें तो जो इंटीजर होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। वैसे कोई 3 पार्ट में भी डिवाइड कर देता है इसको। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपके पास में नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर में ये सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे 1, -1, -3, -2, -4, -5, -6 है। एनी अदर ये जितने भी हैं ये सब आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, होल नंबर का मतलब क्या हो गया, बाकी जो आपके पास में पार्ट बचा यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मैनी अदर्स जितने भी आप चले जाएंगे वो सब के सब आपके क्या हैं बेटा, होल नंबर हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होल नंबर हमने समझा, इन होल नंबर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है 0, जैसे कि अभी हमने बताया था भाई, सीधी सी बात थी। नेगेटिव नंबर आपके पास में क्या था, -1 था, -2 था, -3 था, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक था। ठीक है, होल नंबर में फिर हमने क्या बताया था भाई, टोटल इंटीजर हमने आपको बताए थे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 बहुत सारे होते हैं, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। सो यहाँ पर जब नेगेटिव अगर हम इतने निकाल देंगे तो बाकी बचेंगे नंबर क्या, ये 0, 1, ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4, ये सारे के सारे नंबर आपके होल नंबर आएंगे। अब होल नंबर में अगर हम दो पार्ट कर दें, एक पार्ट हम इसका बना दें जो पॉजिटिव इंटीजर है टोटल, उसे हम नेचुरल नंबर कह देंगे, यानी ये काउंटेबल नंबर ही नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 कहीं तक भी, और 0 का मतलब ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम होल नंबर को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में। ठीक है, तो आप अब अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी आपने कि रियल नंबर एक्चुअली में क्या होता है। रियल नंबर के दो पार्ट थे, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमने फ्रैक्शन और इंटीजर में बांटा था, इंटीजर को हमने नेगेटिव और होल नंबर में बांटा था, एंड होल नंबर को हमने 0 और नेचुरल नंबर में बांटा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं फाइनली। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर इज ए सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। ठीक है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं, यानी जो काउंटेबल नंबर होंगे, सीधी सी बात है कि वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। दे आर रिप्रेजेंट बाई या डिनोटेड बाई एन। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोटेड हम एन से करते हैं। सो फाइनली हमारे पास में एक ब्लॉक बनता है, एक सेट बनता है, और उस सेट को हम कहते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 टू इनफाइनाइट। ये काउंटेबल नंबर है और इन काउंटेबल नंबर को बेटा हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आता है आपके पास में होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें, इस नेचुरल नंबर में अगर हम क्या ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें, तो जो नंबर हमारे पास में बनता है वो होल नंबर्स कहलाते हैं। यानी होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल प्लस 0। क्या बोला बेटा इसने बोला नेचुरल प्लस 0, इनको मिलाकर के जो नंबर बनता है वो आपका होल नंबर कहलाता है। सिंपली है कि नेचुरल में हम अगर 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर कहलाने लगेगा। और दूसरी बात ये है कि ऐसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। ठीक है, इसमें ये आपके सारे नंबर आ जाएंगे 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जहाँ तक भी काउंटिंग जाएगी वो आपका सब का सब होल नंबर कहलाएगा। ठीक, राइट। अगर इतना समझ में आ गया हो और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एटलीस्ट अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ करके लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटीजर नंबर की। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि जो इंटीजर नंबर होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली में। इंटीजर नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मतलब होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर ये सब मिला करके, होल नंबर मिला दें हम, नेगेटिव मिला दें, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये सब इंटीजर बन जाता है। मतलब सीधी सी बात ये है बेटा कि होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर को अगर मिला दिया जाएगा, होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर और नेगेटिव इंटीजर जो थे उन सबको मिला दिया जाएगा तो ये टोटल इंटीजर बन जाएगा। अब इंटीजर को आप एक बात याद रखिएगा कि Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम इसे I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी अगर Z ना मिले आपको तो I से भी हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर बात आता है कि रेशनल नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं। ठीक है,
तो अब हमको समझना है कि एक्चुअली में रेशनल नंबर, अभी हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक रेशनल और एक रेशनल नंबर डिवाइड किया था हमने, जो पार्ट थे आपके किसके, जो पार्ट थे आपके बेटा रियल नंबर के, ठीक है। सो ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इन द फॉर्म, इसका मतलब ये है कि इन द फॉर्म P/Q, इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो इस फॉर्म में लिखने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब बेटा रेशनल नंबर होते हैं। वेयर A एंड B आर इंटीजर, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वेयर A एंड B आर इंटीजर एंड B डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। सो 8/11 है ये, 8 अगर 11 है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। सिमिलरली -3 बाई क्या है 17 है, एंड 17 जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस टाइप के जो फॉर्म होती है P/Q की फॉर्म जो होती है वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। और जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्चुअली में इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो बेटा यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है इरेशनल नंबर के बारे में कि ऑल द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q and are called irrational number, all the non terminating। एंड अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो इरेशनल नंबर में इंक्लूड नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे यानी उसमें रिपीटिंग नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और डेसिमल रिपीटिंग नहीं होगा, और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ऐसे नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो यहाँ पर ये हो गया कि जैसे अगर हम डिवाइड करते जाएं तो वो डिवाइड होता चला जाएगा। एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर कहें कि 9.127321895 इस तरीके से कहीं से भी कोई रिपीटेशन नहीं है, चाहे हम आगे जहाँ तक भी बढ़ाते जाएं कोई रिपीटेशन नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर सिंपली अगर हम देखना चाहें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इरेशनल नंबर के, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इरेशनल नंबर के, जैसे √5 है, √3 है, √5 है, प्लस √3 है, पाई है, ये सब क्या है बेटा इरेशनल नंबर हैं। क्योंकि √5 जो है आपके पास में या √3 हुआ या √2 हुआ या √15 हुआ या √13 हुआ या √17 हुआ या √21 हुआ, इस तरीके के नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। और एक बात याद रखेंगे कि ये जो पाई की वैल्यू है, ये पाई है इरेशनल नंबर, इसका मान अप्रॉक्स 3.14 और मैनी अदर्स भी होता है। ये इरेशनल नंबर है, बट इसकी पाई की वैल्यू एक होती है आपके पास में 22/7, और 22/7 को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में मानते हैं क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, पाई इज अ इरेशनल नंबर बट पाई इज इक्वल टू 22/7 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक। तो बेटा यहाँ पर आपके पास में एक एग्जाम्पल दिया है और उसने कहा नाउ कंसाइडर रूट, यहाँ पर हम लिखेंगे रूट व्हेन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3 वी कैन गेट √3। अब देखो रूट यहाँ पर लिखा हुआ है √3, ठीक है। तो √3 की वैल्यू क्या है 1.730 और मैनी अदर। हेयर द डेसिमल नंबर डू नॉट रिपीट, यहाँ पर कोई भी डेसिमल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एंड डू नॉट टर्मिनेट, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, इसमें टर्मिनेशन भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। इट इज़ द एन इरेशनल नंबर। अगर कहीं ना कहीं रिपीटिंग हो रही होती या टर्मिनेट हो रहा होता तो फिर वहाँ पर वो रेशनल नंबर हो जाता। सिमिलरली √3 इज़ अ इरेशनल नंबर बट रूट यहाँ पर लिखा हुआ है 9 बेटा, ठीक है। √9 लिख लेंगे। √9 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, बिकॉज √9 को हम लिख सकते हैं 3, √9 को 3 लिख सकते हैं विच इज़ अ रेशनल नंबर। सो √9 इज़ अ रेशनल नंबर नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। सो स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहें यहाँ पर 16, तो 16 को हम 4 लिख सकते हैं। तो √16 नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज़ रेशनल नंबर।
ठीक है। सिमिलरली 25 रूट में है, सो 25 स्क्वायर रूट है ऑफ 5, 25 स्क्वायर रूट है 5 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 25 रूट ये रेशनल नंबर है, नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर हमको मिलेगा, यहाँ पर साफ लिखा है हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नंबर्स डू नॉट गिव एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं देते हैं। एक काम यहाँ पे करते हैं, द वैल्यू ऑफ द फेमस इरेशनल नंबर पाई, और पाई की वैल्यू क्या है, अभी हम आपको इससे पहले जस्ट बता रहे थे 3.145926। अगेन द डेसिमल नंबर इज नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसके हम जहाँ तक भी नंबर ले जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे तो ना तो वो रिपीट होगा कभी भी और ना ही टर्मिनेट होगा। तो जब रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, सो पाई क्या होगा, पाई इरेशनल नंबर होगा। बट फिर से हम आपको अगेन से बताएं, इसकी वैल्यू 22/7 होती है और ये आपका रेशनल नंबर कहलाता है, रेशनल नंबर के बीच में इंक्लूड होता है। तो यहाँ तक हम आपको यहीं पे समझाए हैं। अब इसके बाद में यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो अगर आपको आगे भी इन चीज़ों को समझना है तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।